हुकूमत का शाहराहें खोलने, माल बरदार ट्रेन चलाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, फूड सप्लाई चेन बहाल करने की मंजूरी। हुकूमत का सरमायाकारों को तामीराती शोबे में रिलीफ देने की तैयारी। रिलीफ पैकेज को मुस्तहिकीन तक पहुंचाने के लिए रजाकार फोर्स की हिकमत अमली तय। हजारों पार्टी ओहदेदारों को रिलीफ टाइगर्स प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने जरूरत पड़ने पर कौम से खिताब का इंदिया भी दे दिया। फिरदौस आशिक अवान ने मुल्क भर में वफाकी पैकेज पहुंचाने का ऐलान कर दिया। कहती हैं लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म ने राशन पहुंचाने के लिए नौजवानों का इंतखाब किया। पंजाब में मुस्तहिक अफराद को ईजी पैसा के जरिए इमदाद देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत का मुस्तहकीन को फौरी पैसे देने का फैसला। हुकूमत 48 घंटों में मुस्तहकीन के घर रकम पहुंचाना शुरू करेगी। फी घर 4000 रुपए दिए जाएंगे। राशन की बजाय पैसे दिए जाएंगे ताकि खुद राशन खरीद सकें। सियासी, सरकारी और इलाकाई तीनों सोर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी 3-3 हज़ार की रकम चंद रोज में शुरू हो जाएगी। सिंध हुकूमत का 31 मार्च तक फैक्ट्री मजदूरों को तनख्वाह देने का हुक्म। अमल दरामद न करने वाले फैक्ट्री मालकान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों को तनख्वाह दी जाएगी। तनख्वाह फौरी दिलाने के लिए 7 अफसरान पर मुश्तमिल सेल कायम। महकमा लेबर और दीगर अफसरान इमरजेंसी सेल में शामिल होंगे। सिंध भर में एक शख्स भी भूखा नहीं रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हर मुस्तहिक के घर जाएं, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुखय्यर हजरात और फलाही इदारों से मुशावरत करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, यौमिया उजरत और दीगर मुस्तहिकीन के लिए 6 अरब रुपए दरकार हैं। सिंध हुकूमत ने राशन की तकसीम के लिए 58 करोड़ रुपए जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे की कीमत 250 रुपए तक बढ़ गई। फाइन आटे का थैला 950 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए हो गया। मिक्स आटे की कीमत 850 से बढ़कर 1100 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब। बलूचिस्तान में भी आटे और चाय की पत्ती की कीमत में इजाफा। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम का कोई बहरान नहीं। शहरियों की गैर संजीदगी बरकरार। सिंध में सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। पुलिस का गश्त भी जारी। कराची जोड़िया बाजार में खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। गैर संजीदगी के बायस सिंध के शहरों में पेट्रोल पंप भी 5 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर के गली महल्लों में शहरियों का हुजूम बढ़ने लगा। कसूर में भी राशन के लिए शहरियों की लाइनें लग गईं। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए बेहतरीन तजावीज़ दें। राशन की कमी हो तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 033419200278 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। मईशत का पहिया चलाने के लिए नए इक़दाम का फैसला। सरमायाकारी की बेहतरी के लिए प्लॉट्स की फरोख्त पर 20% विद होल्डिंग टैक्स में नरमी की तैयारी। नए फैसले के तहत प्लॉट 3 साल रखने के बाद बेचने पर 20% विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। हतमी मंजूरी रवा हफ्ते के दौरान मुतवक्किल। वज़ीर आज़म अशियाए खुर्द-ओ-नोश पर टैक्स खत्म करें। अशिया की कीमतों में कमी से आवाम को फ़ायदा होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हम सब ने मिलकर इस वबाई सूरत हाल में अपना किरदार अदा करना है।
एक्टिविटीज़ हैं वो कम होंगी तो लोगों की आमदनी में भी एक तरह से कमी आएगी और टैक्सेस वगैरह जो हैं वो भी कमज़ोर होंगे। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त जबकि हमारे लोग एक दुश्वार सिचुएशन में हैं, किस अंदाज में हुकूमत जो है रिस्पांस दे। तो हुकूमत, आपको पता है हमारा एक आईनी निज़ाम है जिसमें सूबों की बड़ी अहमियत है और कई फैसले हैं जो वो खुद लेते हैं, लेकिन वफाक और सूबों की हुकूमतें इस वक्त मिल के चल रही हैं और कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक यूनाइटेड जो है स्ट्रेटजी हो। इस सिलसिले में इस वक्त जो प्रोग्राम जिसकी तफसील मैं बताने जा रहा हूं, जो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पेश किया, उसके जो बुनियादी जो नुक्ते हैं वो मैं आपके सामने दोबारा रखूंगा और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो जो मोटी मोटी चीजें हैं इस प्रोग्राम की, ये तकरीबन 1 या सवा ट्रिलियन यानी सवा खरब रुपए का टोटल जो है पैकेज है। और इसके जो बुनियादी नुकात हैं वो ये हैं। एक तो ये कि जो मजदूर इस मौके के ऊपर अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो खो देंगे या जो एम्प्लॉयमेंट में कमी होगी उससे मुतासिर शुदा जो मजदूर होंगे बिजनेस, वो उसके लिए 200 अरब रुपए हम रख रहे हैं। और ये किस तरह से दिए जाएंगे, ये बिजनेस कम्युनिटी और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से आइडेंटिफाई करके इनको पहुंचाए जाएंगे ये पैसे। जी, ये 200 बिलियन जो हैं ये वफाक देगा। इसके अलावा अगर सूबाई हुकूमतें भी देंगी तो इसमें मजीद इजाफा होगा। फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसके लिए हमने, हमारी ख्वाहिश ये है कि उनके हाथ में जल्द से जल्द पैसे पहुंचे, या जो अंग्रेजी में लिक्विडिटी कही जाती है, ताकि वो उनका जो है काम बिल्कुल ही न रुक जाए। और इसके लिए हमने फैसला किया है कि हम 100 अरब रुपए के उनको टैक्स रिफंड्स फौरी तौर पे देंगे। तीसरी चीज ये कि जो छोटे बिजनेस हैं जिनको एसएमईज कहा जाता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 100 अरब रुपए उनके जो एक्टिविटीज हैं और उनके जो काम हैं उनको बढ़ाने के लिए दिए जाएं। इसमें जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ज़राअत का, उसमें कोशिश ये होगी कि फर्टिलाइजर की कीमत भी कम की जाए और उनको दूसरे तरीकों से भी सब्सिडाइज किया जाए। और जो स्मॉल यानी छोटे कारखाने हैं या छोटे बिजनेसेस हैं, उनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो बैंकों के पास ड्यू है उसमें उनको वक्फा दिया जाए और उनको कमर्शियल यानी लोन दिए जाएं जो कि बहुत आसान शराइत के ऊपर हों। चौथी चीज जो हम कर रहे हैं कि जो भी मुतासिर शुदा लोग हैं या जो लोग वैसे भी इक्तिसादी तौर पे कमजोर हैं, उसमें 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हम इस वक्त जो है मॉनेटरी या माली इमदाद देने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50 लाख लोगों को ये इमदाद दी जा रही है, तो हम 70 लाख मजीद लोगों को ये इमदाद देने जा रहे हैं। और ये जो है 3000 रुपए माहाना होगी 4 महीने के लिए। तो इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो तकरीबन 150 अरब रुपए बनेगा। 50 लाख लोगों को ये इमदाद दी जा रही है, तो हम 70 लाख मजीद लोगों को ये इमदाद देने जा रहे हैं। और ये जो है 3000 रुपए माहाना होगी 4 महीने के लिए। तो इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो तकरीबन, हम कर रहे हैं कि जो भी मुतासिर शुदा लोग हैं या जो लोग वैसे भी इक्तिसादी तौर पे कमजोर हैं, उसमें 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हम इस वक्त जो है मॉनेटरी या माली इमदाद देने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50 लाख लोगों को ये इमदाद दी जा रही है, तो हम 70 लाख मजीद लोगों को ये इमदाद देने जा रहे हैं।